हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 वर्ल्ड टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्रश के ऊपर रीडिंग करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद कुछ न्यू टॉपिक मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पर रीडिंग करना चाहिए। एंड मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, मेरी कुछ वीडियोस पर मैंने काफ़ी गैप कर दिया है जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अगर शेयर कर सकते तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। सो कोशिश कीजिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख सके और शेयर कीजिए अगर शेयर कर सकते हैं तो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मुझसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आप इसे 1 साल बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। साथ के साथ ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर भी जाए, हो सकता है ना भी करे, तो ओपन माइंड होकर के जनरल रीडिंग्स को देखा करिए, चाहे मेरी हो या किसी और की हो। ठीक है, और चलिए देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो टॉपिक आज हम लोग लेकर चल रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे आपके जो भी क्रश है वो आपको एज अ पर्सन किस तरह से देखते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे पर्सन हो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। और ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जो क्रश हैं वो उन्हें एज अ पर्सन, यानी कि मेरे व्यूवर्स को एज अ पर्सन वेट कार्ड गिरे किस तरह से देखते हैं, उनकी नज़रों में मेरे व्यूवर्स कैसे हैं, कैसे लगते हैं उन्हें। मेरे व्यूवर्स के जो क्रश हैं उनकी नज़रों में मेरे व्यूवर्स कैसे हैं, क्या समझते हैं वो मेरे व्यूवर्स को, क्या थिंकिंग है उनकी मेरे व्यूवर्स को लेकर के। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। ये वाला कार्ड बहुत दिनों बाद आया है। सेजिटेरियस, धनु राशि हो सकते हैं आप या आपके क्रश। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ओह माय गॉड। 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस और 2 ऑफ कप्स। ओके, सो बीच में कैमरा गिर गया था। 2 ऑफ कप्स और टेम्परेंस काफ़ी टाइम बाद मेरी रीडिंग में आ रहे हैं और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने 9 ऑफ पेंटिकल की इस वुमन को पता नहीं मेरे दिमाग में आया ही था। और देखते हैं। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और हमें डीप में बताइए यूनिवर्स वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी नज़रों में मेरे व्यूवर्स एज अ पर्सन कैसे हैं। वेट, 2 कार्ड पलट गए हैं बट मैं नहीं ले रही हूँ उसको। ओके, अब 2 कार्ड्स गिरे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स, एक कार्ड और आया है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अच्छा, 2 ऑफ कप्स के नीचे ही 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, वेरी गुड। और अब बैक टू बैक रीडिंग्स आने वाली है मेरे चैनल पे। डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगी, हुआ तो रोज़ के 2 वीडियो अपलोड करूँगी, वरना एक वीडियो तो डेली का आएगा ही आएगा। बस आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट करते रहिए कि आप क्या देखना पसंद करोगे डेली बेसिस पे। वेट, एक कार्ड और लेना है मुझे, और अगर मुझे किसी क्लेरिफायर की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं वो भी लूँगी। ठीक है, ओके। द हाई प्रीस्ट,
एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव फाइव ऑफ कप्स। और देख लेते हैं, चक्रा विजडम से देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो भी क्रश हैं वो उन्हें एज अ पर्सन किस तरह से देखते हैं, उनकी नज़रों में मेरे व्यूवर्स क्या हैं, कैसे हैं, क्या सोचते हैं वो उनके बारे में। ओके, रिजेक्शन फर्स्ट कार्ड मुझे चक्रा विजडम से मिला है जो। ओके, सेकंड कार्ड है हमारे पास रिन्यूअल एंड विक्टिम। आपको उल्टा दिखेगा, मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ। बैलेंस, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव डिसिपेटिंग, ठीक है। मैं डीप रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेक्स यूज़ कर रही हूँ, सारे डेक्स जितने भी मुझे लगता है कि इसमें यूज़ करना चाहिए। मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो क्रश हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या थिंकिंग रखते हैं, कैसा सोचते हैं, किस तरह के इंसान समझते हैं मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स उनकी नज़रों में कैसे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है द थिंकिंग मैन। ओके, ओके, वेट, जिनको शफलिंग नहीं देखनी है वो स्किप कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि देखा करें। ओके, अगेन ये आना ही चाहता था। सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेट्रॉन, डोर टू रोमांस एंड हॉस्टिलिटीज। एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव, ओ माय गॉड, कॉर्नोकॉपिया, वाव, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कार्ड्स के हवाले से जो मुझे चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके क्रश की नज़रों में आप किस तरह के पर्सन हैं। तो पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। पहली सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, सो गाइस जो मुझे फर्स्ट सिचुएशन दिख रही है वो ऐसी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो क्रश है वो आपको लेकर के इस तरह से सोचते ना कि आप बहुत बैलेंसिव पर्सन हैं। लाइक आपको हर चीज़ बहुत बैलेंस करके परफेक्शन के साथ अच्छी लगती है, आप हर सिचुएशन में बैलेंस बनाना जानते हैं और काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर डिपेंड नहीं हो, अपनी क्या बोलना चाहिए है, लाइक आपकी एक खुद की आइडेंटिटी है, ठीक है ना, आप किसी पर डिपेंड नहीं हो किसी चीज़ को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पर्सन या कुछ लोगों के जो क्रश है वो उनको इस तरह से भी देखते हैं कि आप बहुत चालाक और बुद्धिमान हो, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है जब वो आपको देखते हैं कि आपका जो ध्यान है, आपका पूरा कंसंट्रेशन है वो उन पर ना हो करके या फिर लाइफ के दूसरी चीज़ों में ना हो करके अपने काम के प्रति ज़्यादा है। लाइक आपको वो जब भी आपको देखते होंगे ना तो उनको ऐसा लगता होगा कि इसके जीवन में सिर्फ काम काम, करियर करियर,
बस यही चीज़ें हैं। लव वव का कोई नामो निशान नहीं है, या आप फीलिंग्स नहीं रखते हो, इस तरह की थिंकिंग उनके दिमाग में आती रहती है। ठीक है, लियो हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके पर्सन। बीच बीच में जो मुझे इंट्यूशन आएगा वो मैं आपको देती जाऊंगी, जो चैनल होंगे मैसेजेस वो भी देती जाऊंगी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में कुछ इस तरह से सोचते हैं कि एक तो आप बहुत ही लड़ाकू किस्म के इंसान हो, लाइक आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, आपको चीज़ें जल्दी बुरी लग जाती है, और आपको ना इस तरह से समझते हैं कि आप बहुत चालाक हो, चालाक लोमड़ी इस टाइप से आपको सोचते हैं वो। उनको ये भी लगता है समहाउ कि आप में थोड़ा सा प्राउड हो, आप थोड़े से प्राउडी हो, थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम है आपके अंदर, इसलिए आपको अप्रोच करने से डरते हैं। जैसे रिजेक्शन का भी कार्ड हमारे पास में यहाँ पर आया हुआ है, तो मुझे इससे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि अपनी फीलिंग आपके सामने शो करें, लेकिन उनको आपके अंदर ये सारी जो चीज़ें दिखती हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो डर जाते हैं, आपकी बाहरी अपीयरेंस को देख करके डर जाते हैं कभी मैंने प्रपोज़ किया, आपने उनको पलट कर जवाब दे दिया, या आपकी 4 लोगों के बीच में बेइज्जती तो नहीं कर देंगी, कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, मैं उनको बाद में फेस कैसे करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। 2 सिचुएशन मैंने आपको बता दी, दोनों सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन आपको काफ़ी लविंग समझते हैं, आपको उनको अब आप देख लेना कौन सी वाली आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग के बेसिस पे ही आपने देखना है। ठीक है, और जो फर्स्ट सिचुएशन जैसे कि मैंने बताया था काफ़ी लविंग आपको समझते हैं और इंडिपेंडेंट, और कि एक जैसे बोलते हैं ना यार सेल्फ मेड वुमन, उस तरह से आपको देखते हैं। और उनको देख करके ऐसा लगता है कि आपका और उनका काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो इस कनेक्शन को फील कर पाते हैं स्पिरिचुअली भी। ठीक है, और काफ़ी उनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं काफ़ी सोच विचार करते हैं उनके बारे में, लेकिन शायद आप उनको शो नहीं करते, या फिर आप ये चाहते हो कि वो आगे से आपको अप्रोच करें। इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पर्सन जो कि इस तरह से आपको देखते हैं कि लड़ाकू है या ये है वो है समथिंग समथिंग, उन लोगों को ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे से अप्रोच करूँ या मैं आगे से बोलने जाऊँ तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाए कि लाइक ओ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो या ये समथिंग। ठीक है ना, तो कहीं विक्टिम मेंटालिटी तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस करते हैं, कनेक्शन सा उनको फील होता होगा आपकी तरफ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो जब आपके करीब आते हैं या आपके नज़दीक रहते हैं तो उनको ना बहुत फ्रेश सा फील होता है। आपके इर्द गिर्द का जो आपका ऑरा है वो उनको काफ़ी पॉजिटिविटी देता है, काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं वो इन सारी चीज़ों से। तो ये भी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड या आपको काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के समझते हैं वो, और बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट भी समझते हैं आपको, मैं ये भी बता दूँ। आप में से काफ़ी लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन है, तो उनको बहुत अच्छे से चीज़ों की समझ आती होगी, बहुत अच्छे से उनको लाइफ में क्लैरिटी आती होगी कि किस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है। इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है या फिर डिफरेंस हो सकता है किसी प्रकार का, या कुछ लोगों के जो क्रश है वो मुझे बहुत ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत हिम्मत जुटाते हैं, या तो आपसे बात करने के लिए या फिर बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा है। या फिर आपसे बात करने के लिए उनको बहुत हिम्मत जुटाना पड़ेगी, ऐसा कुछ है। लेकिन पता है इन सब सिचुएशन में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत जल्दी लाइक 2 से 3 महीने का समय मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए 2 से 3 हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि
अलग, हर पर्सन के लिए अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक सर्कल लाइफ का, एक जो लाइफ का एक पार्ट होता है वो ख़त्म हो रहा है और बहुत जल्दी एक न्यू स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, न्यू बिगिनिंग या समथिंग कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ट्विन फ्लेम के साथ इस जर्नी पर हो और या डेफिनेटली आपको तो बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट भी समझते हैं। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होता है ना, उस तरह से वो आपको देखते हैं और जब वो आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है ना कि यही वो सही पर्सन है जो मुझे संभाल सकता है, अपने आप को संभाल सकता है, मेरी फैमिली को संभाल सकता है और एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए, जो ऐसे बोलते हैं ना कि गाड़ी के दो पहिए दोनों, चार पहिए बराबर गाड़ी से चलनी चाहिए, उस तरह से दिखते हैं। एक भी पहिया अगर गिरता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये आपको और उनको खुद को इस तरह से देखते हैं और ये खुद ही अपने मन में इस तरह से अपने आप को रिजेक्ट कर लेते हैं। हो सकता है मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वे बेहद ज़्यादा खूबसूरत हो, शायद ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो खुद ही अपने दिमाग में सोच लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि क्या पता ये मुझे पसंद करेगी नहीं करेगी, या मुझे पसंद करेगा नहीं करेगा, इतना स्मार्ट तो दिखता है, इतना अच्छा तो दिखता है, इसकी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स होती होगी, तो इसलिए वो खुद ही अपने मन में रिजेक्शन फील कर लेते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स है जो उनके दिमाग में चलती रहती है। और एक दो कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि और क्या सोचते हैं वो, कैसा सोचते हैं और हमें कुछ पता चले उनके बारे में। ओके, इनलाइटमेंट। देखा, मैंने कहा था ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपसे ना इनको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। आई कैन टोटली सी कि कुछ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। आप एक दूसरे को ड्रीम्स में आते हो, या तो वो आपको ड्रीम्स में दिखते हैं या आप उनको ड्रीम्स में दिखते हो, ऐसा कुछ है। और ट्रिकरी, मिरेकल्स, ग्रोथ, quest, and last card perseverance, and bottom of the deck we have acceptance। ओके, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट कहा है, एंड देखो यहाँ पर से भी ना कॉर्नोकॉपिया था हमारे पास में। मैंने अभी आपको कहा कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो, उसके पहले मैंने आपको कहा था कि इनको रिजेक्शन का डर है और ये ना खुद जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे खुद हम जैसे भी हैं, जिस भी हाल में जैसे भी दिखते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसा हमारा बिहेवियर है, हमें खुद को उसी हाल में एक्सेप्ट करना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ही खुद पर उंगली उठाते रहते हैं, अरे नहीं मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं उसके लिए डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो फिर ये जो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है इससे, और हम वहाँ तक जा ही नहीं पाते, और तब तक कि चीज़ें चेंज हो जाती है, सामने वाला किसी और की लाइफ में चला जाता है और आप बस बैठे बैठे देखते रह जाते हो। तो उनकी कुछ इस तरह की भी फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। उन्हें जितना खिंचाव आपको महसूस होता है उनके लिए, उतना ही खिंचाव उनको भी आपके लिए महसूस होता है। आप एक दूसरे के ड्रीम्स में, मुझे ऐसा लगता है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, ऐसा कुछ है। या बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार का मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये मिरेकल जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, काफ़ी ट्रिक्स प्ले होगी आपके साथ। अगर आपका यूनियन होने वाला है तो या तो मैं इसको झूठ बोलूँ या क्या मानूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, बट जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर किसी प्रकार का या तो कुछ गेम होगा माइंड में। गेम इन द सेंस कि आपसे बात कैसे किया जाए, आपको अप्रोच कैसे किया जाए, तो किसी प्रकार की ट्रिक यहाँ पर लगाई जाएगी, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये है। और ये खुद ही कंफ्यूज है। पहली बात तो ये है कि ये खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स खुद ही प्रश्न बोलते हैं, खुद ही उसका आंसर नहीं मिल पाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से ना खुद ही परेशान होते हैं, और उसकी वजह से इन्होंने अपने नेचर को भी रिजर्व कर लिया है। बहुत ज़्यादा लोगों से इनकी पटती नहीं है, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, और
काफ़ी लैक सा फील करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ में आते या फिर आप लोग स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है साथ साथ। और मुझे ऐसा लगता है जब भी आप साथ में आओगे तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रोथ होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है इन्वॉल्व, आई जस्ट सी कि या फिर किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं, या पेंटिंग करना उनको अच्छा लग सकता है, पेंटर हो सकते हैं, पेंटिंग अच्छी बनाते हो, या फिर किसी आर्ट वर्क से रिलेटेड हो, या इंजीनियर हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये भी एक आर्ट है, नक्शा क्रिएट करना, या इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। तो किसी प्रकार की आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं ये व्यक्ति जो भी आपकी क्रश हैं, ठीक है। या फिर आपके टीचर हो सकते हैं आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, इस वजह से आपके बीच में एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है, आई थिंक। या बट ये पर्सन कोई ऐसा भी हो सकता है ना जो काफ़ी या तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, या ये बहुत स्पिरिचुअल हैं, ज़्यादा पूजा पाठ में, ध्यान साधना में, इस तरह की चीज़ों में लिप्त रहते हैं। समथिंग कुछ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसी इंट्यूशन क्यों आ रही है कि आपके लिए बहुत जल्दी किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आ रहा है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। आई कैन सी, मैं यहाँ देख सकती हूँ, यहाँ देख सकती हूँ। सब लोगों के लिए नहीं हो सकता, पहले ही बता दूँ, कुछ लोगों के लिए होगा ये कम्युनिकेशन, क्योंकि वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, सबके लिए एक ही वीडियो और एक ही रीडिंग रेजोनेट नहीं कर सकती। किसी के लिए सारी बातें यहाँ से रेजोनेट हो सकती है, किसी के लिए एक दो बात रेजोनेट होगी, और किसी के लिए कुछ भी रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन आ रहा है, या कोई ना बहुत इंट्यूटिव है, बहुत इंट्यूटिव है। यहाँ रिन्यूअल का कार्ड है, उसके बाद एनलाइटनमेंट है, मिरेकल है, हमारे पास टेम्परेंस है, और हाई प्रिस्ट है, समथिंग इज कुकिंग, कॉर्नोकॉपिया है, काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें होगी। ये यूनियन जब भी होगा ना, जब भी होगा, कभी भी ले लो आप, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये बहुत फ्रूटफुल यूनियन होगा, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई थिंक यूनिवर्स खुद ये चीज़ आपके लिए क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। एज सच और कुछ मुझे इंट्यूशन नहीं आ रहा है, नहीं चैनल हो रहा है इससे ज़्यादा। सो बहुत जल्दी रोमांस आ रहा है, ट्विन फ्लेम है ये, 200% श्योर हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि ठीक है 3 कार्ड्स मेरे पास ऐसे आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं ट्विन फ्लेम है ये रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए सोलमेट रिलेशनशिप है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसी जगहों पर रह सकते हैं, काफ़ी ठंडा मौसम रहता हो जहाँ पर, ठंडी जगह, और जो अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी फेमस हो, ठीक है। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है। और बार बार कहती हूँ, मेरी वीडियो हो, किसी और की वीडियो हो, जनरल रीडिंग्स होती है। जिस वक्त भी आपके साथ इस रीडिंग में से कुछ भी चीज़ें रेजोनेट होती है, और जिस वक्त भी आपको लगता है कि अब मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए है, तब आप मुझे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया, आप चाहो तो मुझसे ले सकते हो, या किसी और टैरो कार्ड रीडर से भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया हुआ है, आपने मुझे मैसेज करना है, और सारी डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी, जो भी मेरे चार्जेस हैं। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी अपना टारगेट हिट करने वाली हूँ, तो आप में से कुछ लोगों के लिए फ्री रीडिंग करूँगी। बाय।